देखा आपने, ये हैं जय शाह, आईसीसी के सरबराह, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी ओहदेदार रह चुके हैं, टॉप और इंडियन पॉलिटिशियन के बेटे। यहाँ ये हाथ मिला रहे हैं हमारी कैप्टन फातिमा से। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो क्या ये मुनाफिकत नहीं, क्या ये बड़ा तजाद नहीं? फातिमा के साथ जय शाह ने हाथ मिलाया, लेकिन जो हरमनप्रीत उनकी इंडिया की कैप्टन है उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो आप ये देखें ना कि दूसरों को तो डराया हुआ है। पहले वो सूर्या कुमार यादव को डराया हुआ था कि हाथ नहीं मिलाना, अब इनको डराया हुआ है कि वुमेन कैप्टन को कि हाथ नहीं मिलाना, और खुद जाके हाथ मिला रहे। तो इससे क्या एक मैसेज जा रहा है भाई, जहाँ पे अगर आपको किसी से लड़ाई है, किसी से गुस्सा है, तो आप जो है अपने बच्चों को बोल रहे हो कि यार ये पड़ोसी से हाथ नहीं मिलाना, ठीक है, आप खुद जाके हाथ मिला रहे हो। तो ये क्या, वो बच्चे भी सोचेंगे यार ये अब्बा हमें तो कुछ बोलते हैं यहाँ। तो हरमनप्रीत कौर यकीनी तौर पे ये सोच रही होंगी कि ये क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ खिलाड़ियों से भी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये इंडियन खिलाड़ी हमारे पास आके कहते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं, और हाथ मिलाते हैं पीछे, कहते हैं हम तो चाहते हैं ऐसा, लेकिन क्या करें, अगर वो तस्वीर खिंच गई हो या कुछ हो गया तो हमारे मुल्क में जीना दोबार हो जाएगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अगर सूर्या कुमार यादव से कोई हाथ मिला रहा है हमारे क्रिकेटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गले मिलो यार, हमें क्या, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आ सकता है अगर उनका बोर्ड उनका मना कर रहा है। पता चला कल को पुतले जल रहे हैं वहाँ पे क्रिकेटर्स के, उनके घरों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो वो बेचारे इस चीज़ से डरते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि अक्सर कोहली की शर्ट पहन के कोई मोटरसाइकिल चला रहा होता है, कोई मैच देख रहा होता है, क्या कभी सुना आपने कि कोई फ़र्क पड़ा उसको? कुछ भी नहीं होता। हम लोग इस मामले में खुले दिल खुली सोच रखते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया वालों का जो हाल है वो आपके सामने है। और जय शाह ने जो ये किया है, क्योंकि यहाँ पर उनको दिखाना था जी मैं चूँकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सरबराह हूँ तो मैं हाथ मिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी है। अपने आप को उनको दिखाना था कि जी न्यूट्रल हूँ मैं, तो यहाँ पर उन्होंने वो हाथ मिला लिया। अब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करने से कोई साबित नहीं होता कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं ये लोग, या इन्होंने अपना बहुत काम किया। जो ये कर रहे हैं काम क्रिकेट में वो सबको नज़र आ रहा है। वो इंडियन हैं और अमित शाह के बेटे हैं, तो जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, सारी जो चीज़ें हैं वो सब क्रिकेट फील्ड में नज़र आती हैं। जहाँ पर इनको फ़ायदा होता है पाकिस्तान के साथ खेलने का, वहाँ ये भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं, चाहे जितना भी शोर मचे। लेकिन जब टेलीविज़न राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो बहुत बड़ा या कुछ और चीज़ हो, दौड़े दौड़े चले आते हैं ये। लेकिन जहाँ पर इनको लगता है कि यार पाकिस्तान को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहाँ पर ये लोग पीछे हो जाते हैं। बायलैटरल सीरीज़ कहते हैं हमें नहीं खेलनी, ठीक है, लेकिन आईसीसी इवेंट में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए होते हैं। तो सबसे बड़ी मुनाफिकत तो ये है, हाथ मिलाना ना मिलाना तो छोटी बात है, असल तो ये मुनाफिकत है कि भाई अगर नहीं खेलना, किसी की मेरे साथ लड़ाई है, तो मेरी लड़ाई आपके साथ है अगर, तो मैं ये बोलूँ कि मेरी लड़ाई तो बस इस हद तक है, यहाँ पर मैं इनके साथ जो है बात नहीं करूँगा। लेकिन जब आप मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आएँ या आपकी वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं करूँगा नहीं, मैं बात भी करूँगा, आपके साथ खाना भी खाऊँगा, आपके साथ घूमने भी जाऊँगा। तो ये किस चीज़ की लड़ाई हुई भाई? भाई लड़ाई है तो नहीं खेलो, हमें भी कोई शौक़ नहीं है, मुस्तकिल नहीं खेलो कि भाई हमें नहीं खेलना। और इधर अगर जय शाह को भी ये मिसाल साबित करनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, इनको अपनी कैप्टन को बोलना चाहिए था कि तुम भी हाथ मिलाओ। क्योंकि चलो सीनियर लेवल पे तो आपने डरा के रखा हुआ है, एटलीस्ट अंडर 19 या जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं इनको तो छोड़ दें इनके हाल पे। लेकिन वो नज़र आ रहा था, अभी जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान की वुमेन टीमों का, उसमें भी यही सब चीज़ें नज़र आएंगी। उधर भी वो लोग डरी सहमी होंगी कि उनको एक खौफ होगा कि भाई हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखानी है, हमें कोई मुस्कुराना नहीं है किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को देख के, हमें हाथ नहीं मिलाना, नहीं तो हमें बड़े बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। हमारा क्रिकेट बोर्ड हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा या हमारे जो लोग हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, मसले मसाइल को। जो क्रिकेट फील्ड है, पहले भी तो जंगें भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, क्रिकेट में मैच हो रहे थे, खिलाड़ी आपस में बैठते थे, खाने भी खाते थे, साथ घूमते भी थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उनके लोग आ गए, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सोच तर्क करनी पड़ेगी इनको कि मुनाफिकत ख़त्म करें, एक चीज़ करें, या तो खेलना है तो फिर हाथ भी मिलाना है, साथ भी घूमना है, सब कुछ करना है। नहीं खेलना तो ना खेलो, हमें कोई शौक़ नहीं है। हमारी क्रिकेट कब से हमने आपके साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली इंडिया, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही है, आइंदा भी इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। तो मुनाफिकत बिल्कुल तर्क करनी पड़ेगी इंडिया को।